जय जिनेन्द्र सर। जैसे आपने बताया पार्शनाथ भगवान का इंटरव्यू लेना चाहिए, तो वो क्वेश्चन भी थोड़ा उसी से रिलेटेड लगता है कि जिस समय आत्मा का अनुभव होता है उस समय कैसे भाव होते हैं। जी, ये बहुत सुंदर प्रश्न है और सचमुच अध्यात्म की गहराई वाला प्रश्न है कि जो आत्मानुभव होता है उस समय जीव के भाव कैसे होते हैं। तो देखो, मैं इस पे विचार कर रहा था कि आत्मानुभवी जीव के किस प्रकार के विचार होते होंगे और किस प्रकार का उनको आनंद आता होगा। देखिए, हम सबको भोगों का आनंद तो पता है कि रसगुल्ला खाते हैं तो कैसा स्वाद आता है, जलेबी खाते हैं तो कैसा स्वाद आता है। और जब आत्मा का अनुभव होता होगा तो कोई अपूर्व आनंद आता होगा जो आज तक नहीं आया, क्योंकि इस जीव ने भोगों का आनंद तो लिया है पर आत्मा का आनंद नहीं लिया। तो जिस समय आत्मा का अनुभव होगा, आत्मा की प्रतीति होगी, तो गारंटी से कोई अपूर्व आनंद आएगा जो कि आज तक नहीं आया। इसलिए सचमुच आत्मा का अनुभव करना वो कोई अपूर्व अवसर है, क्योंकि जो आज तक नहीं हुआ। आप पंच परावर्तन में जाएंगे तो पंच परावर्तन में 5 प्रकार के परावर्तन है: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। तो भाव परावर्तन के स्वरूप में आप विचार करें तो तब आपको पता चलेगा कि हमने सब प्रकार के भाव किए, पर एक भाव नहीं किया आत्मानुभव वाला। पूजन के भाव अनंत बार किए, भक्ति के भाव अनंत बार किए, स्वाध्याय के भाव अनंत बार किए, पर इनसे ज्यादा कोई उपलब्धि नहीं हुई। पूजन भक्ति स्वाध्याय करने स्वर्ग तो मिल गया, पर पंडित साहब टोडरमल जी कहते हैं स्वर्ग भी तो संसार में ही है ना, कोई ज्यादा उपलब्धि तो की नहीं। तो लेकिन हमने आज तक एक भाव नहीं किया, आत्मानुभव रूप भाव। यदि आत्मानुभव रूप भाव करते तो इस चतुर्गति संसार का फेरा कट जाता। पंडित साहब रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कोई इसी प्रकार का प्रश्न था कि आत्मानुभव के काल में क्या होता है। तो पंडित साहब कहते हैं कोई अद्भुत रोमांच भाव उत्पन्न हो जाता है, कोई अद्भुत आनंद आता है जिसको कह नहीं सकते। जैसे मैं आपसे पूछूं घी का स्वाद कैसा होता है, बताओ जरा, तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि घी का स्वाद कैसा होता है। आप बोलोगे खुद खाओ और जान जाओ। ऐसे ही ज्ञानी जनों से हम थोड़ा पूछें, आपने बोला ना पार्श्वनाथ भवन का इंटरव्यू लें कि बताइए आत्मानुभूति के काल में क्या होता है, तो थोड़ा बताएंगे कोई अपूर्व आनंद होता है, कोई अपूर्व अनुभूति होती है, आज तक जो आनंद नहीं हुआ वो आनंद होता है। लेकिन आप उनसे कहोगे थोड़ा और डिटेल में बताओ, तो कहेंगे और डिटेल में क्या कह सकते हैं, खुद करो और जान जाओ। जैसे कि एक एड चलता था कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी कैसे है, तो आपको पता है उसने उत्तर यही दिया, खुद खाओ और जान जाओ। मैं मेलोडी खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका समर्थक नहीं हूँ, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूँ यदि आपको मेलोडी का स्वाद लेना है तो आपको चखना पड़ेगा। ऐसी आत्मानुभव का आनंद कैसा होता है, उस समय कैसे अद्भुत परिणाम होते हैं, अगर आपको सचमुच जानना है तो आत्मानुभव करना पड़ेगा। हम शास्त्रों की भाषा में इसको कह तो देंगे और आप समझ भी लेंगे, लेकिन आनंद लेने के लिए तो जैसे मिश्री सामने रखी हो और हम मिश्री का कितना ही विवरण करें कि मिश्री तो बहुत मीठी होती है, मिश्री तो बहुत अच्छी होती है, इतने रुपए किलो मिलती है, इतना भाव है, ऐसा कुछ है, सब विस्तार से वर्णन कर लिया, बताओ आनंद आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ा आनंद आएगा कि जानकारी बढ़ गई। ऐसे ही हम सब लोग आत्मा के बारे में जानकारी इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो जानकारी का आनंद तो आ रहा है कि ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन जब मिश्री को चखते हैं कोई अपूर्व आनंद आता है। ऐसे ही आत्मानुभव के बारे में हम शास्त्रों में खोजने जाएंगे तो बनारसी दास जी कहते हैं अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव तो चिंतामणि रत्न है। बताओ चिंतामणि रत्न किसे कहते हैं? चिंतामणि रत्न उसको कहते हैं आप उसके सामने जो भी चिंतन करो वो चीज आपको मिल जाएगी। अनुभव है रसकूप, अनुभव तो रस का कुआं है, वो बहुत डेप्थ में है अनुभव। आप लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, कभी भी एंड नहीं होने वाला। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष नो और अनुभव मोक्ष स्वरूप। पंडित बनारसी दास जी का एक और छंद प्रसिद्ध है कि अनुभव कब होता है, तो उन्होंने कहा कि वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावी विश्राम, रस स्वादत सुख उपजय, अनुभव याको नाम। तो कैसा आनंद होता होगा, कोई अपूर्व आनंद है, हम उसकी कल्पना ही कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं कोई व्यक्ति, भारत का व्यक्ति फॉरेन घूमने गया, तो वो जाने वाला था फॉरेन घूमने, तो वो तरह तरह से मोबाइल में इंटरनेट से सब सर्च करता है कि हम वहां घूमने जा रहे हैं,
तो वो जगह कैसी होगी। तो अभी वो मात्र उसको शब्दों में फील कर रहा है, जब वो जाएगा वह कोई अपूर्व आनंद आएगा। ऐसे ही आत्मा की बातें ही जब इतनी अच्छी हैं, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा आप कल्पना करो। आत्मा की बातों में ही जब इतना आनंद आता है कि हम हर्ष से फूल जाते हैं, तो आत्मानुभव का आनंद कोई अपूर्व होगा। आप कल्पना करो, हम अनुमान कर सकते हैं, जब आत्मा के अनुभव की चर्चा ही इतनी आनंददायक है, तो आत्मा का अनुभव उससे अनंत गुना आनंदित होगा। कल्पना करो, तो आपको कल्पनाओं में समझ में आएगा कि आत्मा का आनंद कितना अद्भुत है। जैसे कोई चीज कम मीठी हो और कोई चीज ज्यादा मीठी हो, तो हम कम मीठी चीज को चखें और अनुभव कर सकते हैं कि जो ज्यादा मीठी होगी वो कैसे होगी। समझ में आया। जैसे कि अज्ञानी जीव को मोक्ष का सुख पता नहीं था, तो आचार्य देव से उसने पूछा मोक्ष में कैसा सुख होता होगा, तो आचार्य ने समझाने के लिए कह दिया कि स्वर्गों से अनंत गुना सुख होगा। कैसा सुख होगा? स्वर्गों से अनंत गुना। समझाने के लिए कहा है। यदि कोई ये मान ले कि स्वर्गों से अनंत गुना सुख मोक्ष में है, तो पंडित साहब मोक्षवाद काशक में लिख रहा है कि मोक्ष तत्व संबंधी भूल है, क्योंकि स्वर्ग का सुख तो इंद्रिय सुख है और मोक्ष का सुख अतीन्द्रिय सुख है। दोनों की जाति ही अलग अलग है। समझाने के लिए कह दिया कि स्वर्गों से अनंत गुना सुख मोक्ष में है, क्योंकि हम परिचित किससे हैं? स्वर्गों के सुख से, इंद्रियों के सुख से, और अतीन्द्रिय सुख से तो हम परिचित है ही नहीं। ऐसे आत्मानुभव के सुख से हम परिचित नहीं है। तो आत्मानुभव को समझाने के लिए तरह तरह के उदाहरण भी हमने मेलोडी का दिया, शक्कर का दिया और सब दिया, क्योंकि हम उससे परिचित है। ये नियम है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाया जाता है। आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में जाएंगे, तो आचार्य देव से पूछा किसी व्यक्ति ने, शेर कैसा होता है आप बताओ जरा। तो वो व्यक्ति शेर को नहीं जानता था। तो आचार्य देव ने कहा देखो ये बिल्ली जा रही है ना, ये बिल्ली बिल्ली जैसा ही शेर होता है। समझ में आया। लोक में ही प्रसिद्ध है, बिल्ली शेर की मौसी होती है। अब होती है कि नहीं होती भगवान जाने। अब क्या हुआ, हमने समझाने के लिए बोल दिया कि बिल्ली है ना, ऐसा ही शेर होता है। लेकिन वहां आचार्य देव कहते हैं तुमने बिल्ली को ही शेर मान लिया, जिसने व्यवहार को ही परमार्थ मान लिया, तस्य देशना नास्ति, उसके लिए उपदेश नहीं था। ऐसे हम आत्मानुभव को समझाने के लिए तरह तरह के उदाहरण देंगे, पर ये मत समझ लेना शक्कर में जैसा आनंद आया था वैसी आत्मा का आनंद होता है। ये सब समझाने के लिए उदाहरण दिए थे। तो आत्मानुभव में कोई अपूर्व स्वाद आता है जो आज तक नहीं आया, वो अपूर्व उपलब्धि है। और पंडित टोडरमल कह रहे हैं कोई अपूर्व रोमांच उत्पन्न होता है जो आज तक उत्पन्न नहीं हुआ। ये प्रश्न भी उठता है इसमें कि हमें सम्यक दर्शन होगा तो हम जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे, हमें आत्मानुभव होगा तो हम उसको पहचान पाएंगे। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं ना, खुद के संबंध में भी और दूसरे के संबंध में, कि वो सम्यक दृष्टि है दूसरा कोई व्यक्ति, हम उसकी पहचान कैसे करें, और हम सम्यक दृष्टि है तो उसकी पहचान हम कैसे करें। तो देखो जब सम्यक दर्शन होगा तो बिना स्वानुभूति के सम्यक दर्शन होगा नहीं। तो ये स्वानुभूति होगी तो वो कोई हटके आनंद होगा, हटके अनुभव होगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे कोई अपूर्व उपलब्धि हुई। समझ में आया। हमें दूसरों के सम्यक की परीक्षा नहीं करनी है, उससे हमें ज्यादा लाभ भी नहीं। लेकिन यदि हमें सम्यक होगा तो अनुभूति होगी। जैसे मान लीजिए हम बीमार हैं, तो हमें जो तकलीफ होती है, तो उस जो तकलीफ की फीलिंग है वो बताओ किसको पता चलती है? हमको ही पता चलती है ना। ऐसे ही जब आत्मानुभव होगा और आत्मानुभव के समय में कोई अपूर्व उपलब्धि होगी, तो वही आत्मानुभव के भाव है। वहां भावों में विकल्प नहीं होंगे, वो निर्विकल्प अवस्था होगी। जैसा कि एक भजन में कहा है, मन पर जब आत्म अनुभव आवे, तब और कछु ना सुहावे, जब आत्म अनुभव आवे। रसनी रस हो जाय तत्क्षण, रसनी रस हो जाय तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे, जब आत्म अनुभव आवे। अनुभव के काल में अक्ष विषय, अक्ष का मतलब है इंद्रियों के विषय नहीं भाते, और जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, और उसको कुछ सुहाता नहीं है। जिसने क्षीर सागर के अमृत में मीठे जल को चखा है, उसे खारे पानी की क्या इच्छा होगी। और जिसे आत्मा का आनंद आया है, अब उसे जलेबी में, रसगुल्ले में और चीजों में आनंद नहीं आता।
तो उस समय निर्विकल्प अवस्था होगी। वहां मन मन पंछी मर जावे, वहां मन के विकल्प नष्ट हो जाएंगे, कोई अपूर्व आनंद होगा। और इसकी सब कल्पना ही कर सकते हैं। जैसे घी के स्वाद को कहा नहीं जा सकता, वैसे आत्मानुभव के भाव को कहा नहीं जा सकता, बस अनुभव किया जा सकता